हेलो डियर लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स एंड इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में मार्केट्स क्या है, मार्केट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मार्केट्स क्या है, मार्केट्स का क्या रेलेवेंस है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी तैयार हैं एंड वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको जो ये कंसेप्ट है मार्केट का इकोनॉमिक्स में, वो सारी चीजें आपके लिए एक क्लैरिफाइड रूप में, सिंपल रूप में और कंफर्टेबल रूप में आप समझ पाएं। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज अ मार्केट? अ मार्केट इज अ प्लेस और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट वो एक फिजिकल प्लेस है जहां पर बायर्स भी आते हैं एंड सेलर्स भी आते हैं। बायर्स का काम होता है कि वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को कंप्लीट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकें, एंड सेलर्स का काम होता है कि जो भी नीड्स एंड वांट्स बायर की है उस हिसाब से वो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सर्व कर सकें, बेच सकें, ताकि दोनों पैसे कमा सके और एक पैसा उसके लिए पे कर सके। इट डजेंट नीड टू बी अ फिजिकल प्लेस, इट कैन ऑल्सो बी ऑनलाइन और कंसेप्चुअल। अब मार्केट्स जरूरी नहीं कि फिजिकली ही एग्जिस्ट कर, ई कॉमर्स भी है, ई मार्केट्स भी है, जहां पर मार्केट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे फिंगर टिप्स पर है। हम अपने फोन में, टैब में, कंप्यूटर्स में बेसिकली जाकर देख सकते हैं कि हमें किन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के रिक्वायरमेंट्स है, वहीं से उसे ऑर्डर भी कर सकते हैं एंड वो हमारे डोर स्टेप पर डिलीवर भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, Amazon.com इज अ मार्केट ऑनलाइन फॉर्म में, एंड वेजिटेबल मंडी इज अ फिजिकल मार्केट। तो वहीं पर एक वेजिटेबल मंडी है, वो एक फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उस मार्केट हम खुद जाते हैं, खुद वेजिटेबल सेलेक्ट करते हैं, परचेज करते हैं, अपने घर आते हैं। बट Amazon.com से अगर हमें कुछ मंगाना है तो वो हम अपने घर पर बैठकर Amazon का ऐप इंस्टॉल करके ऐप के थ्रू ही हम ऑर्डर कर सकते हैं एंड वो डिलीवरी हमें प्रोवाइड करते हैं हमारी डोर स्टेप्स पर। फिर आता है हमारे पास की फीचर्स ऑफ अ मार्केट, प्रेजेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो वहां मार्केट वो जगह है जहां पर बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। किस फॉर्म में? तो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई ये बहुत ही बड़े दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड करता है एंड उसी के हिसाब से प्राइस किया जाता है एक प्रोडक्ट और सर्विस को एंड कस्टमर्स या ऑडियंसेस को प्रोवाइड किया जाता है। कंपटीशन अमंग सेलर्स, सेलर्स के बीच में भी कॉम्पिटिशन होते हैं, सेलर्स के बीच में भी प्राइसेस के थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, तो वो भी नेगोशिएट करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ ताकि जो भी प्राइसेस हैं उनको वो प्रॉपर तरीके से रिसीव कर सके एंड कस्टमर्स अपनी नीड्स एंड वांट्स को उन प्राइसेस को पे करके बेसिकली उन गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू सेटिस्फाई कर सके। कैन बी लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। अब ये मार्केट्स एक लिमिटेड एरिया तक एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये मार्केट्स की जो लेंथ है, जो बेसिकली विड्थ है, जो एक वाइडर रेंज है, वो बढ़ चुकी है। वो लोकल भी एग्जिस्ट करते हैं, वो नेशनली भी एग्जिस्ट करते हैं, वो इंटरनेशनली भी एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल है स्टॉक मार्केट लाइक NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बायर्स एंड सेलर्स ऑफ कंपनी शेयर्स इंटरैक्ट बेस्ड ऑन प्राइस। तो यहां पर जो भी बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो प्राइस के बेसिस पर अपनी प्राइसेस सेट करते हैं, खरीदते भी हैं एंड अपनी प्राइसेस सेट करके अपने शेयर्स को बेच भी सकते हैं। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मार्केट्स बेस्ड ऑन कंपटीशन, जहां पर परफेक्ट कंपटीशन है, मेनी बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, यहाँ पर होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, एक से प्रोडक्ट्स होते हैं, नो सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। कोई भी सिंगल सेलर अपने हिसाब से प्राइसेस में बहुत ज्यादा चेंजेस ला नहीं सकता। रियल लाइफ एग्जांपल है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स लाइक व्हीट और राइस मार्केट्स इन विलेजेस। व्हीट के मार्केट, राइस के मार्केट्स, तो बेसिकली यहाँ पर जो भी प्राइस रेंज होती है वो नियरली इक्वल ही होती है ताकि जाकर कस्टमर्स वो एक फेयर प्राइसेस पर प्रोडक्ट्स को खरीद पाए। वहां पर प्रोडक्ट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लस कस्टमर्स की भी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसके थ्रू बायर्स एंड सेलर्स का जो रेशियो है वो कई गुना ज्यादा होता है। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन में। सेकंड मार्केट मोनोपोली, ओनली वन सेलर। यहाँ पर जो प्रोडक्ट का सेलर होगा या सर्विस प्रोवाइडर होगा वो मेजोरिटीली एक ही होगा। नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, उनके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स भी नहीं होते हैं। मतलब जो उनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उसके कंपैरिजन में आपको बहुत जल्दी कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा। हाई एंट्री बैरियर्स, एंट्री बैरियर्स भी बहुत बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो आपको किसी और से मिले इसकी बहुत ही कम संभावनाएं होती हैं। रियल लाइफ एग्जांपल इंडियन रेलवेज अंटिल प्राइवेट प्लेयर्स वेयर अलाउड। तो इंडियन रेलवेज में हमने देखा है कि बेसिकली पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? रेलवे सिस्टम का, इंडियन रेलवेज के पास। अब कुछ स्टेशन या कुछ सर्विसेज आउटसोर्स कर दी है इंडियन रेलवेज ने ताकि उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से हो सके, बट फिर भी जो मेजर फंक्शनिंग है, मेजर हैंडलिंग है, वो कौन करता है? इंडियन रेलवेज ही करता है।
टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन में हमारे पास थर्ड मार्केट आता है, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैनी सेलर्स होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, सम कंट्रोल ओवर द प्राइसिंग भी होता है। तो यहाँ पर सेलर्स भी बहुत ज्यादा है, डिफरेंशिएटिंग इन द प्राइसेस भी बहुत ज्यादा है एज पर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एंड उसी के साथ साथ कंट्रोल भी कुछ मेंटेन करते हैं अपनी प्रोडक्ट के और सर्विसेज की प्राइसेस का। एग्जांपल है फुटवेयर ब्रांड्स लाइक नाइकी, एडिडास एंड पूमा। अब ये ग्लोबल ब्रांड्स हैं, तो यहाँ पर हमें पता है कि इनकी जो क्वालिटी है वो प्रीमियम है, टॉप नॉच है। तो ये कंपनीज बेसिकली यही टारगेट करती हैं कि भाई जो भी कस्टमर्स इनके पास आ रहे हैं वो उनके प्रोडक्ट्स को जानते हों, उनके प्रोडक्ट्स की सर्विसेज को जानते हों, एंड उसी के थ्रू वो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं, अपनी क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के उनसे आकर प्रोडक्ट्स खरीदें। तो ये लोगों पर डिपेंड करता है कि उन्हें कैजुअल वेयर्स में खरीदना है, फॉर्मल्स खरीदना है, स्पोर्ट्स एथलेटिक वे में खरीदना है, एंड जो भी जैसे प्रोडक्ट्स उनके पास उनके रेंजेस में होते हैं, कस्टमर्स जा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए प्रीमियम प्राइसेस पे कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन, बोथ मार्केट, ओलिगोपोली, फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेट। यहाँ पर कुछ लार्ज फर्म्स होती हैं जो बेसिकली मार्केट में डोमिनेट करती हैं। प्रोडक्ट्स में भी सिमिलर और डिफरेंशिएटेड, तो कुछ प्रोडक्ट सिमिलर्स भी हो सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट काफी डिफरेंशिएटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाई इंटरडिपेंडेंस इन प्राइसिंग, इंटरडिपेंडेंस इन प्राइसिंग क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखना पड़ता है कि हमें कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, हमारी नीड्स एंड वांट्स में कौन से प्रोडक्ट्स फिट हो रहे हैं। एग्जांपल ऑटोमोबाइल मार्केट्स इन इंडिया, मारुति सुजुकी, hyundai, टाटा मोटर्स। तो यहाँ पर अगर हम कार खरीदने का डिसीजन लेते हैं तो हर प्राइस रेंज में हमें हर कंपनी का एक वेरिएंट मिलता है जो बेसिकली हम अपने नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो वहाँ पर डिज़ाइन है, फीचर्स हैं, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें हमें देखने में, समझने में मिलती है। बेसिकली यहाँ पर क्वालिटी पर हम ज़्यादा एम्फोसिस देते हैं क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हम क्वांटिटी में ज़्यादा परचेज नहीं करते। तो यहाँ पर क्वालिटी का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि उसके फीचर्स, उसके प्राइस रेंजेस के हिसाब से हमें कहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जहां पर गुड्स मार्केट आता है, वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। एग्जांपल फ्लिपकार्ट आ गया हमारे पास। फैक्टर मार्केट, वेयर सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बॉट एंड सोल्ड, जहां पर सर्विसेज खरीदी जा रही है एंड उन सर्विसेज के लिए उन लोगों को पे किया जा रहा है। एग्जांपल लेबर मार्केट्स होते हैं जहां पर लोगों को हम बुलाते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं, उनकी सर्विसेज के लिए उनको पे ऑफ करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, वेयर फाइनेंशियल एसेट्स आर ट्रेडेड। एग्जांपल स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट। तो हमारी कंट्री के दो मेजर स्टॉक मार्केट्स हैं, प्लेयर्स हैं जो हैं एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट्स इन एन इकोनॉमी, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मार्केट्स के थ्रू ही ये रिसोर्सेज जो हैं वो सही तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, ताकि जो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स है वो सही तरीके से कंप्लीट की जा सके। प्रमोट्स इनोवेशन एंड कंपटीशन, इनोवेशन को प्रमोट करता है, कंपटीशन को प्रमोट करता है, ताकि मार्केट में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, मार्केट में लोग फ्रीली बाइंग भी कर पाए एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी कर पाए। हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी मार्केट में हमने देखा कि प्राइस का जो डिसीजन होता है वो बेसिकली लोग उसकी नीड्स एंड वांट्स प्लस डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। फिर आता है हमारे पास जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट्स। अब मार्केट में लोग काम करेंगे, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिकेंगी, खरीदी जाएंगी, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है जो हमारे समाज को, सोसाइटी को बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे लेकर चलने में हेल्प करता है। कंक्लूजन, मार्केट्स आर द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। एक कंट्री के लिए बेसिकली मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट्स ही हेल्प करती हैं पैसा जनरेट करने में, बिजनेसेस को आगे बढ़ने में। बिजनेसेस एक्सपांड होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगी, जॉब्स मिलेगी। उन जॉब्स के थ्रू वो लोग अपने घर चला पाएंगे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर पाएंगे, एंड ये साइकिल चलते रहेगा। तो बेसिकली एक कंट्री ग्रोथ और डेवलप करते रहेगा। अंडरस्टैंडिंग मार्केट हेल्प इन मेकिंग बेटर कंज्यूमर एंड बिजनेस डिसीजंस। तो मार्केट को समझना, मार्केट को जानना, सही मार्केट अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए चुनना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ताकि आप अब ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को मार्केट में प्रॉफिटेबल कर सकें। अगर आप मार्केट सही चुन रहे हैं, प्राइस रेंज सही चुन रहे हैं, कस्टमर सही चुन रहे हैं, तो बेसिकली आपका 90% काम आपके मार्केट में हो जाता है, आपके बिजनेस के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग मार्केट एंड इकोनॉमिक्स। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी कंसेप्ट डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आप इकोनॉमिक्स के कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि हम उस पर वीडियोस बनाकर अपलोड कर दें। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।